माय डियर फ्रेंड्स, मैं संजीव कुमार मिश्रा फिर आपके अकाउंटेंसी फीवर चैनल में आपके सामने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर को लेके आया हूँ। और ये मेरा अपना फेवरेट चैप्टर है, टॉपिक है। मुझे इसको बताने में बहुत ही रिलैक्स फील होता है और मैं बहुत पॉजिटिव एनर्जी इसमें फील करता हूँ, क्योंकि ये मेरा सबसे सब्जेक्ट बेहतरीन चैप्टर के रूप में मैं इसको देखता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मैं ये चैप्टर अच्छे से क्लियर कर पाऊँगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर। तो हमारा यहाँ पे देखो दिया हुआ है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। हु प्रिपेयर बिजनेसमैन बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाता है। ये है क्या बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट? बैंक में जैसे कोई भी बिजनेसमैन होते हैं तो वो अपने पैसों को बैंक में डिपॉजिट करते हैं, ठीक है ना। बैंक में डिपॉजिट करते हैं और बैंक से जरूरत पड़ने पे पैसे को विड्रॉ भी करते हैं। तो बिजनेसमैन अपने पास एक कैश बुक मेंटेन कर लेता है, कैश बुक रख लेता है, और जो भी पैसे वो बैंक में डिपॉजिट करता है या बैंक से निकालता है, उन सारी चीजों को वो पर्सनली या अपने अकाउंटेंट के थ्रू इस कैश बुक में मेंटेन कराता है, ठीक है। बिजनेसमैन जब भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करता है, मतलब बैंक में पैसे डिपॉजिट होगा, बैंक से पैसे विड्रॉ होगा, तो उन सारे ट्रांजैक्शंस को वह बिजनेसमैन अपने कैश बुक में रिकॉर्ड करता है। लेकिन ये जितने भी ट्रांजैक्शन बिजनेसमैन करता है, इन सारे ट्रांजैक्शंस को बैंक भी कहीं रिकॉर्ड करता है। और बैंक रिकॉर्ड करता है तो बैंक एक मेंटेन करता है क्या? पासबुक। तो पासबुक में उन सारे ट्रांजैक्शनों को बैंक भी रिकॉर्ड करता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जब रिकॉर्ड की जाती है तो पता चलता है कि हम जितना पैसा बैंक में जिस डेट में डिपॉजिट किए हैं या जिस डेट में हमने बैंक से किसी कारण से पैसे निकाला है, विड्रॉ किया है, अगर इन दोनों हमारे कैश बुक और हमारे बैंक के पासबुक, इन दोनों के जो बैलेंसेस आते हैं, बैलेंसेस का मतलब मेरे अकॉर्डिंग बैंक में कितना पैसा है और बैंक के अकॉर्डिंग मेरा पैसा बैंक में कितना पड़ा हुआ है, इन दोनों बुक्स का मैचिंग किया जाता है, इनके बैलेंसेस को मैच किया जाता है। और वो कब किया जाएगा? ऑन ए सर्टेन डेट। और पता चला कि जब हम दोनों बुक्स के बैलेंसेस को इक्वल नहीं पाते हैं, दोनों बुक्स सेम बैलेंसेस नहीं बताते हैं, when both books are not showing equal balance at that time at that time we prepare बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। यानी हिंदी में अगर मैं बात करूं, इसको मैं बोलूं तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब होता है बैंक से संबंधित जो लेन देन हम किए होते हैं, अगर उस बैंकिंग लेन देन में कुछ मिसमैचिंग हो रहे हैं ट्रांजैक्शंस में, तो उन प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए जो हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उसी स्टेटमेंट को हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको हम बोलते हैं बैंक समाधान विवरण पत्र भी बोलते हैं। तो इस तरह से बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हु प्रिपेयर बिजनेसमैन इसको बनाता है। अब कब बनाता है, क्यों बनाता है? व्हेन एंड व्हाई। तो व्हेन कब बनाता है भाई? तो देखो व्हेन का मैं यहाँ पे वर्डिंग ले रहा हूं, व्हेन मतलब ऑन ए सर्टेन डेट। कब बनाता है? व्हेन ऑन ए सर्टेन डेट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कभी भी नहीं बनाना है। एक कोई डेट डिसाइड करो, एक पार्टिकुलर डेट डिसाइड होना चाहिए, उस पार्टिकुलर डेट पे ही कैश बुक भी कंप्लीट होना चाहिए और पासबुक में भी उस डेट तक के सारे ट्रांजैक्शंस क्या होने चाहिए? कंप्लीट करके रख लेने चाहिए। और उस सर्टेन डेट पे हमको अपने दोनों बुक्स को मैच करना चाहिए। व्हाई books balances of passbook and balances of cash book are not showing equal balance। आराम से इसकी डिफिनेशन को समझने की जरूरत है। Why prepare bank reconciliation statement when balances of cash book, मैंने लिख दिया ब्रैकेट में, कैश बुक कौन प्रिपेयर करता है? बिजनेसमैन। तो कैश बुक प्रिपेयर्ड बाय बिजनेसमैन एंड balances of
पासबुक। पासबुक कौन रिकॉर्ड करता है? पासबुक को मेंटेन कौन करता है? अपडेट कौन करता है? प्रिंट आउट कौन करता है? प्रिपेयर्ड बाय बैंक। तो बैलेंसेस ऑफ कैश बुक एंड बैलेंसेस ऑफ पासबुक आर नॉट शोइंग इक्वल बैलेंस ऑन ए सर्टेन डेट। When balances of cash book and balances of passbook are not showing equal balance, in that case we prepare, it means businessman will prepare bank reconciliation statement. Okay, and for the purpose of preparation bank reconciliation statement, what tools are required? भाई हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन, बैंक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, वो हम तो सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बट उसके लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है? कुछ इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। बिना उन इंफॉर्मेशन के हम कभी भी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट नहीं, हम बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है, अगर उसमें कोई कंफ्यूजन है तो हम उसको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल, टू प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट वी नीड two tools. What these tools are? Cash book and what? Passbook. The first book is cash book. कैश बुक कौन प्रिपेयर करता है? बिजनेसमैन कैश बुक प्रिपेयर करता है। एंड पासबुक, हु विल प्रिपेयर पासबुक? बैंक विल प्रिपेयर पासबुक। हम जो भी पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, आपको पता होगा बैंक हमको उसको सारी चीजों को, सारे ट्रांजेक्शन को पासबुक में एक रिकॉर्ड करके, और कस्टमर पासबुक को कहा जाता है कस्टमर कॉपी। बैंक जो है एक पासबुक में उन सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है और कस्टमर को डिलीवर करता है, कस्टमर को दे देता है, ताकि कस्टमर उसको देख करके समझ सके कि उसने जिस डेट पे जब जितना पैसा डिपॉजिट किया या विड्रॉ किया, वो सारे ट्रांजेक्शन उसमें अपडेट है या नहीं है, और उसमें उसको अपने बैलेंसेस भी पता चल जाते हैं कि अकॉर्डिंग टू बैंक हाउ मच बैलेंसेस आर अवेलेबल विद हिज बैंक। एंड कैश बुक, हु विल प्रिपेयर कैश बुक? बिजनेसमैन कैश बुक बनाता है। और जब बिजनेसमैन कैश बुक बनाता है तो बिजनेसमैन जितने भी ट्रांजेक्शंस बैंक से रिलेटेड करेगा, वो मतलब बैंक में अगर पैसे जमा किया, अपने दुकान का, अपने फॉर्म का पैसा, कुछ सरप्लस पैसा है, मनी है, तो उसको सोचता है बैंक में जमा कर दे। जब वो बैंक में जमा करता है तो वो अपने कैश बुक में उसको रिकॉर्ड कर लेता है कि आज मैंने इतना पैसा बैंक में डिपॉजिट करा। और अगर वो बैंक से किसी कारण से पैसे विड्रॉ करता है, 2000, 5000, 3000, कुछ भी ऐसे पैसे निकालता है वो, तो जब भी पैसे निकाल के लाता है वो अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर देता है। अच्छा, ये बिजनेसमैन क्यों करता है? कैश बुक क्यों बनाता है? जब ऑलरेडी बैंक पासबुक में प्रिंट करके दे ही रहा है, तो क्यों बिजनेसमैन खुद अपना कैश बुक बनाता है? उसका भी रीजन है। क्यों रीजन है? हम जो काम करते हैं ना, अपने ऊपर ज्यादा भरोसा होता है। दूसरी चीज, नॉर्मली देखा गया है कि हमारे पासबुक में पर डे जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको एंट्री हम अपडेट नहीं करा पाते हैं, रिकॉर्ड नहीं करा पाते हैं, प्रिंट आउट नहीं ले पाते हैं बैंक से। क्योंकि बैंकों में आप जाते हो ना, तो बहुत लंबा क्यू लगा होता है, क्यू बना होता है, और उसमें जो है उस क्यू में खड़ा होना, लंबा टाइम तक स्पेंड करना, और हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कराना। वो जितना बैंकिंग ट्रांजेक्शन नहीं करते उतना ज्यादा पासबुक को प्रिंट आउट लेने में टाइम लगता है। तो कस्टमर क्या सोचता है, बिजनेसमैन क्या सोचता है कि क्यों ना हम एक अपना कैश बुक मेंटेन करें और हम पर्सनली अपने कैश बुक में जो भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन उसको रिकॉर्ड करते चलें, जिससे कि हमको अपने बैंकिंग स्टेटस का पता लगता रहे। और बाद में जब बैंक में हम कभी एक टाइम पे जाएंगे, महीने में एक बार जाएंगे, हर 15 दिन पे एक बार जाएंगे, और बैंक से कहेंगे भाई 15 डेज का या पूरे 1 मंथ का कंप्लीट जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं वो आप प्रिंट आउट कर दो हमारे पासबुक में, तो बैंक उसको 1 महीने का एक बार टाइम देंगे महीने में, और बैंक उस पासबुक को प्रिंट करके दे देता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब भी आपके दोनों बुक्स मैच नहीं करते हैं, कब? सर्टेन डेट पे, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं कुछ बैंकिंग ट्रांजेक्शंस ऐसे हैं जो या तो आपके कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, या आपके पासबुक में रिकॉर्ड नहीं है, या दोनों बुक्स में नहीं है, तो कुछ तो गड़बड़ है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या टूल्स चाहिए होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड कैश बुक एंड सेकेंड बुक इज पासबुक। दोनों बुक्स हमको चाहिए होगा। एक बिजनेसमैन का जो कैश बुक है वो कंप्लीट रेडी होना चाहिए, और बैंक का जो पासबुक है वो अभी कंप्लीट
प्रिंट आउट पासबुक में होना चाहिए या पासबुक में उस डेट तक का सारे ट्रांजेक्शन अपडेट होने चाहिए। सपोज कर लो कि वो डेट आप हर महीने के एंड में रख लेते हो, जैसे 31 मार्च या 30 अप्रैल या हर महीने के मतलब मई 31 मई, मतलब हर महीने के एंड में आप ये चाहते हो कि हमें एक बार महीने के लास्ट में अपने ट्रांजेक्शन्स को दोनों बुक्स को मैच कर लेना चाहिए कि कहीं हमारे या बैंक के पासबुक के बैलेंसेस में कहीं कोई डिफरेंसेस तो नहीं है, जिससे कि अगर कुछ डिफरेंसेस है तो हम उसको हर महीने उन डिफरेंसेस को फाइंड आउट कर लिया करेंगे और कोई बहुत बड़ा फ्रॉड, कोई कॉन्स्पिरेसी या कुछ भी अकाउंटिंग मिस्टेक होने से हम सेफ हो सकते हैं, बच सकते हैं। तो कोई भी एक सर्टेन डेट मतलब हर महीने के लास्ट में, हर महीने के बिगिनिंग में आपको अपने पास कैश बुक और बैंक का पासबुक दोनों को लेकर के कंप्लीट रिकॉर्डिंग हो जानी चाहिए थी ट्रांजेक्शन, मतलब आप अपना कैश बुक जो लिखे हो पूरा इन डेट तक कंप्लीट होना चाहिए। पासबुक में आप पूरे इस डेट तक के जो भी ट्रांजेक्शन बैंक में किए हैं पासबुक से में प्रिंट करा के ले लो बैंक से। अब इसको हम लोग को आगे कैसे समझना है, तो बिजनेसमैन जो कैश बुक बनाता है उसमें 2 साइड्स होते हैं। एक होता है, आप अकाउंट के स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि अकाउंट जब कैश बुक बनाते हैं तो डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, और इसको डेबिट साइड या क्रेडिट साइड को मैं एक और वर्ड लिख रहा हूं, रिसीप्ट साइड एंड पेमेंट साइड। रिसीप्ट साइड एंड पेमेंट साइड। रिसीप्ट साइड को हम डेबिट साइड भी बोल सकते हैं एंड पेमेंट साइड को हम क्रेडिट साइड भी बोल सकते हैं। दूसरा चीज, हमने इसको नॉर्मल लैंग्वेज के लिए नोट कर दिया डिपॉजिट, यानी जब भी सपोज करो मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं अपने बिजनेस का, अपने फर्म का 50,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट कर दिया ले जाके आज, तो पैसे तो मैं बैंक में डिपॉजिट कर दिया, लेकिन मैंने तुरंत पासबुक में उसकी एंट्री नहीं करा पाई। क्यों नहीं करा पाई? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, इसलिए हम उसको एंट्री नहीं करा पाए। तो हमने क्या किया, अपने कैश बुक उसको कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, डेबिट साइड में। सपोज करो हमने बैंक में 50,000 रुपये डिपॉजिट किया, तो हम अपने कैश बुक में कहाँ रिकॉर्ड कर देंगे, डेबिट साइड में, डिपॉजिट, ठीक है ना। एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंड, हमने सपोज करो 10,000 रुपीज हमने बैंक से निकाल लिया, नेक्स्ट टाइम में 1-2 दिन के बाद या उसी दिन सेम डे में, तो हमने 10,000 निकाला, तो हम अपने कैश बुक में उसको रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड यानी पेमेंट साइड, यानी हमने इतना पैसा बैंक से किसी को पेमेंट कर दिया या खुद निकाल लिया। मतलब बैंक में जब डिपॉजिट करेंगे तो बैंक में देखो अमाउंट क्या होगा, प्लस, और बैंक से विड्रॉ करेंगे तो बैंक में अमाउंट क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है ना। तो जो जब भी एक बिजनेसमैन के अकाउंट में पैसे बैंक में डिपॉजिट होगा तो उसको रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड में, और उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में मैं बोलूं तो उसका सिंबल मैंने बना दिया है प्लस, यानी अकाउंट में पैसे जमा होगा, पहले से 10,000 हो 12,000 और जमा कर दो, डिपॉजिट कर दो तो प्लस होगा, निकालोगे पैसे बैंक में से तो माइनस होगा। तो आप अपने कैश बुक में डिपॉजिट एंड विड्रॉ को जरूर समझ लो, क्योंकि कैश बुक में डेबिट साइड मीन्स डिपॉजिट और कैश बुक में क्रेडिट साइड का मतलब हो गया विड्रॉ। तो ऐसे एक बिजनेसमैन जब डिपॉजिट करेगा डेबिट में रिकॉर्ड करेगा और जब विड्रॉ करेगा तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर लेगा। दूसरी बात, अब यही चीज पासबुक में कैसे रिकॉर्ड होता है, पासबुक में कैसे रिकॉर्ड होगा, तो देखो मैंने जब बैंक में पैसे डिपॉजिट किया, यानी मैंने पैसे बैंक को क्या किया, दिया कि भाई ये मेरा पैसा है मेरे अकाउंट में जमा कर दो, तो मैंने तो पैसे उसको दिए ना, मैंने कहा कि मैंने दिया पैसा, तो बैंक पैसे क्या करेगा, रिसीव करेगा, लेगा। तो अगर मैं यहाँ पे अपोजिट वर्ड्स की बात करूं तो मैं बोलता हूं अगर मैं पैसा दे रहा हूं, मैं गिवर हूं, तो वो क्या हो गया, रिसीवर, यानी मैं दे रहा हूं पैसा तो वो पैसा ले रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि अगर हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड में डिपॉजिट, तो बैंक उसी चीज को कहाँ रिकॉर्ड करेगा, अपोजिट साइड यानी क्रेडिट साइड। तो पासबुक में जब भी पैसे जमा मैं करूंगा तो हमेशा पासबुक उसको कहाँ रिकॉर्ड करता है, क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड में जब भी रिकॉर्ड करेगा इसका मतलब है कि मेरे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट हो गया है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिसिप्ट साइड, बैंक का पासबुक का क्रेडिट साइड क्या कहलाता है, रिसिप्ट साइड, और डेबिट साइड क्या होता है,
पेमेंट साइड। ओके, ये चीजें हो गई। अब देखो सेम चीज, मैंने लिखा 50,000 यहाँ, तो बैंक इसको लिखेगा कहाँ पे, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेगा। मैंने 10,000 पे विड्रॉ किया था बैंक से, तो बैंक उसको कहाँ रिकॉर्ड करेगा, डेबिट साइड में। मैंने रिकॉर्ड किया था कैश बुक में, क्रेडिट में, यानी मैं पैसे ले रहा हूं बैंक से, निकाल रहा हूं, तो बैंक से पैसे माइनस होगा। बैंक पैसे, मैं ले रहा हूं पैसा, तो बैंक पैसा हमें दे रहा है, और इसलिए बैंक यहाँ पे कहाँ दिखा रहा है, डेबिट साइड में। तो देखिए हम लोगों ने रिकॉर्डिंग कर ली। अब देखो यहाँ रिजल्ट जरा समझ लेते हैं। रिजल्ट क्या हो रहा है यहाँ, अगर मान लो हम रिजल्ट जानना चाहें तो रिजल्ट क्या आएगा, डेबिट साइड टोटल यानी प्लस साइड का टोटल ज्यादा है 50,000, मतलब मेरा डिपॉजिट है 50,000 और विड्रॉ कितना है 10,000, तो रिजल्ट यहाँ क्या आएगा, रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीआरएस में अगर रिजल्ट आप जान गए तो समझ लो आप प्लस हो गए, क्लियर हो गए। तो रिजल्ट अगर डेबिट मतलब प्लस जमा ज्यादा है तो 50,000 माइनस 10,000, 50,000 मीन्स डेबिट साइड, 10,000 मीन्स क्रेडिट साइड, यानी यहाँ पे देखा जाए तो किसका टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड मतलब ये कितना हो गया 40,000, अभी भी मेरे अकाउंट में क्या है, प्लस है, ठीक है ना। और प्लस किस साइड को बोलते हैं, डेबिट को। तो हम बोल सकते रिजल्ट क्या आ गया यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस। कैश बुक का क्या बैलेंस आ गया, डेबिट बैलेंस इक्वल टू कितना है 40,000, इसको हम बोलेंगे प्लस बैलेंस, ठीक है ना। इसको हम बोल सकते हैं पॉजिटिव बैलेंस, इसको हम बोल सकते हैं फेवरेबल बैलेंस, तमाम वर्डिंग्स है, फेवरेबल बैलेंस, ठीक है। तो ये सारे हो गए, ये भी हो सकता है इमेजिन। अच्छा ये चीज हो गया डेबिट बैलेंस पॉजिटिव का। चलो इसकी बात करते हैं। अब मैं अपने बैंक के मैनेजर से जाके मिलता हूँ और मैनेजर से पूछा जरा बता दो आप मेरा पासबुक प्रिंट करके दे दो, या आप बता दो कि मेरे बैंक में मेरे अकाउंट में कितने पैसे बैलेंस है। तो मैंने तो अपना कैश बुक देख लिया, मेरा कैश बुक कितना बता रहा है 40,000। अभी चलो इसमें देखते हैं क्या बता रहा है बैलेंस है, डेबिट बैलेंस का मतलब हम समझ गए कि डेबिट वाला अभी भी ज्यादा है, डेबिट का बैलेंस पैसा बचा हुआ है, इसलिए पॉजिटिव बैलेंस है, अभी भी मेरे अकाउंट में 40,000 है। यहाँ पे बैंक ने क्या बताया, तो देखो डिपॉजिट था 50,000, विड्रॉ कितना था 10,000। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं रिजल्ट की, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है 40,000। अब देखो ये क्रेडिट टोटल ज्यादा है, तो क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट मतलब क्या था, प्लस को इंडिकेट कर रहा है, और डेबिट किसको इंडिकेट कर रहा है, माइनस को। तो क्रेडिट मीन्स 50,000 माइनस डेबिट 10,000, यानी यहाँ पे आ गया हमारा कितना 40,000 रुपीज। किसका टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का ज्यादा बच रहा है, तो हम इसको बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्रेडिट किसको बता रहा है, प्लस को, तो क्रेडिट बैलेंस मीन्स पॉजिटिव बैलेंस, ओके, या फेवरेबल बैलेंस, या कह सकते हैं आप प्लस बैलेंस, प्लस में आ गए। तो एक रिजल्ट तो ये होगा, क्या हुआ यहाँ रिजल्ट, कैश बुक कौन सा बैलेंस बता रहा है, कैश बुक क्या बैलेंस बता रहा है, डेबिट बैलेंस। ये बोलना सीखना बहुत जरूरी है, कैश बुक क्या बैलेंस बता रहा है, डेबिट बैलेंस, और इस डेबिट बैलेंस का मतलब हमने क्या निकाल लिया, प्लस बैलेंस, ओके, प्लस बैलेंस। सेम टाइम पे सेम सिचुएशन में बैंक क्या बता रहा है, तो बैंक क्या बता रहा है 40,000 क्या बता रहा है, क्रेडिट बैलेंस, और इस क्रेडिट बैलेंस का मीनिंग हम क्या लेंगे, पॉजिटिव बैलेंस या प्लस बैलेंस। यानी ये दोनों कहीं ना कहीं सिचुएशन सिमिलर है। कैश बुक का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, पासबुक का कौन सा बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस। और यहाँ देखो अगर तो दोनों बुक्स 40,000 डेबिट बैलेंस एंड 40,000 क्रेडिट बैलेंस बता रहे हैं, यानी कि दोनों बुक्स डिफरेंट बैलेंस बता रहे हैं या सेम बैलेंस बता रहे हैं, सेम बता रहे हैं। और जगह सेम बैलेंस बता रहे हैं, यानी कह सकते हैं यहाँ पे दोनों बुक्स में प्रॉपर सारे ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड है, और इसलिए यहाँ पे कहीं कोई मिसमैचिंग नहीं है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई एरर नहीं है, और इसलिए हम कह सकते हैं देयर इज नो नीड फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। हम चेक कर लिए, क्लियर हो गया, बोथ बुक्स आर शोइंग व्हाट इक्वल बैलेंस, दैट्स व्हाई देयर इज नो नीड फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो समटाइम्स ये रिजल्ट आते हैं, जरा आप इसको एक और रिजल्ट आ सकता है, वो भी रिजल्ट हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए।
तो ये अगर सिचुएशन आप समझ लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पॉज करके देखना, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसके वैल्यूज को रिमूव करूंगा यहाँ से, ताकि आपको मैं सेकंड ऑप्शन भी इसका बता सकूं कि एक और रिजल्ट इसका क्या आ सकता है। तो सपोज कर लो कि मैंने बैंक में डिपॉजिट किया था कितना, 10,000 मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, तो मैं कैश बुक में कहाँ रिकॉर्ड करता हूँ, डिपॉजिट किया हो तो डेबिट साइड में। और अनफॉर्चुनेटली किसी कारण से मुझे पैसे की बहुत ज्यादा नीड थी और मैंने बैंक से रिक्वेस्ट किया ओवरड्राफ्ट के लिए। वही मेरा 10,000 डिपॉजिट है, बट आई नीडेड 50,000 रुपीज। और बैंक कभी कभी अपने कुछ कस्टमर्स को, स्पेशल कस्टमर्स को जिनके बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स अच्छे होते हैं, बैंकिंग गुडविल अच्छी होती है, उन कस्टमर्स को बैंक क्या करते हैं, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देते हैं, ओवरड्राफ्ट की लिमिट देते हैं। और उस लिमिट में का मतलब क्या हो गया कि मैंने जमा तो किया है बैंक में 10,000, लेकिन मैं बैंक से कहता हूं कि मुझे 50,000 रुपीज की जरूरत है, तो बैंक ने परमिशन दे दिया, मैंने 50,000 रुपये निकाल लिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि बैंक हमको गिफ्ट में दे दिया, फ्री में दे दिया, ये नहीं समझना है। बैंक ने ये नहीं चाहा कि मेरा कोई बिजनेस लॉस हो, तो बैंक मेरा हेल्प किया, यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया। डिपॉजिट तो था 10,000, मैं इससे ज्यादा तो नहीं निकाल सकता हूँ, बट बैंक ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया कि ठीक है आप अपने बिजनेस के लिए एक्स्ट्रा पैसा भी निकाल सकते। ओवरड्राफ्ट, दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। ओवर मींस अधिक, ड्राफ्ट मतलब निकाल लेना। ओके, तो ये कंडीशन जब आया तो 50,000 मैंने निकाल लिया और डिपॉजिट कितना था, 10,000। अब बताओ इसमें किस साइड का टोटल ज्यादा दिख रहा है, ये किसको बता रहा है विड्रॉ, माइनस को। यानी यहां पे अगर मैं रिजल्ट निकालूं तो क्या निकल सकता है, तो क्रेडिट माइनस डेबिट। क्रेडिट मतलब आप यहां से इंडिकेशंस को देखना, माइनस ये देख लेंगे अगर तो 50,000, और ये हो गया माइनस क्या, 10,000। यानी यहाँ पे जो बैलेंस आएगा वो क्या आ रहा है, 40,000। सेम आ रहा है, वैल्यू सेम है जैसे ऊपर आया था पहले। लेकिन अब बताओ किसका टोटल ज्यादा था, क्रेडिट साइड का। यानी मेरे ऊपर 40,000 का क्या बैलेंस आ गया, क्रेडिट बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस का मतलब माइनस बैलेंस, मतलब निगेटिव बैलेंस, या हम इसको कर सकते हैं ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट यानी हमने बैंक से 40,000 रुपीज क्रेडिट बैलेंस आया है मेरे कैश बुक के अकॉर्डिंग, या मैं कह सकता हूं कि मैंने 40,000 रुपीज का ओवरड्राफ्ट किया हुआ है। ओके, तो ये एक रिजल्ट पॉसिबल हो जाता है समटाइम्स। ओके, फिर आइए हम इसी के अकॉर्डिंग इसको भी देखते हैं, पासबुक को भी। तो पासबुक में क्या देखने को मिला, हम फिर यहाँ पे वैल्यूज को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ओके, तो यहाँ हो गया मैंने डिपॉजिट किया कितना अभी 10,000 एंड विड्रॉ कितना किया मैंने 50,000। सेम चीज जो यहाँ है, बैंक भी तो पासबुक में प्रिंट करेगा ना मेरे कि आपने डिपॉजिट किया 10,000, तो वो रिकॉर्ड करेगा रिसिप्ट साइड में, क्रेडिट साइड में, यानी मेरे अकाउंट में प्लस किया 10,000, बट मैंने विड्रॉ किया कितना 50,000 रुपीज। सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि मुझे ज्यादा पैसे निकालना पड़ा, तो बैंक ने मुझे कितना एक्स्ट्रा निकालने का परमिशन दिया, 40,000। तो देखो यहाँ पे किस साइड का टोटल ज्यादा दिख रहा है, किस साइड का वैल्यू ज्यादा दिख रहा है, डेबिट साइड का। इट मींस मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेबिट माइनस क्रेडिट। अब सोचो डेबिट 50,000 क्या है, ये इंडिकेट क्या कर रहा है, विड्रॉ, माइनस डिपॉजिट कितना था 10,000। तो अगर मैं निकालूं तो मैं बोल सकता हूँ 40,000 रुपीज। आप बताओ क्या बैलेंस बोलेंगे इसको, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस। देखो क्या हो रहा है, डेबिट का टोटल ज्यादा था, यानी इसको मैं बोलूंगा 40,000 रुपीज फॉर डेबिट बैलेंस। यानी पासबुक क्या बता रहा है यहाँ पे, पासबुक क्या बता रहा है, अकॉर्डिंग टू पासबुक 40,000 रुपीज डेबिट बैलेंस है। और डेबिट बैलेंस का अब मीनिंग निकालो आप, जितना इसके डिफरेंट मीनिंग आप क्लियर कर पाते हो ना, उतना ज्यादा आप क्वेश्चंस को समझ पाओगे। यानी 40,000 रुपीज सॉरी डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस का मतलब माइनस, तो यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पे माइनस बैलेंस, मतलब कि निगेटिव बैलेंस, मतलब कि ओवरड्राफ्ट। ओके, यानी यहाँ सिचुएशन क्या दिखाई दे रहा है कि दो बातें आती हैं, कभी क्या होगा, कैश बुक का क्या बैलेंस, डेबिट बैलेंस किसके इक्वल होगा, पासबुक के
कौन से बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस के, ठीक है ना। कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस इक्वल टू कैश बुक का क्या बैलेंस होना चाहिए? 40,000 रुपीज क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है? तो अगर कैश बुक हमारा क्या बैलेंस बता रहा है? 40,000 क्रेडिट बैलेंस, तो समझ लेना है कि क्रेडिट बैलेंस का मतलब माइनस में है हम। अकॉर्डिंग टू माई ओन कैश बुक हम यहाँ माइनस में हैं, हम निगेटिव में हैं, हम ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन में हैं। दैट इज कॉल्ड व्हाट? क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक क्या बता रहा है? क्रेडिट बैलेंस। जब भी कैश बुक क्रेडिट बैलेंस बताएगा तो समझ लेना है कि वो क्या बैलेंस है? माइनस में है। और इस सिचुएशन में पासबुक में क्या होगा? तो पासबुक क्या बता रहा है? देखो 40,000 रुपीज व्हाट? डेबिट बैलेंस, यानी पासबुक का डेबिट बैलेंस मींस क्या हो गया? माइनस, निगेटिव, ओवरड्राफ्ट। ओके, तो ये आज हमारा टॉपिक था। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी चीज, बीआरएस जानने से पहले आपको कैश बुक के डेबिट और क्रेडिट, पासबुक का डेबिट और क्रेडिट, रिसीट एंड पेमेंट, पेमेंट एंड रिसीट, विद डिपॉजिट, विथड्रॉ, प्लस, माइनस, इन चीजों पे पूरा कमांड और कंसंट्रेशन का होना बहुत ही जरूरी है। और इसके बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको और कंटिन्यू करूंगा और आपको मैं कुछ क्वेश्चंस भी इसके प्रैक्टिस कराने की कोशिश करूंगा कि कुछ क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस कराए जा सकते हैं। ओके, थैंक यू। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू वेरी मच।